अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। वो कौम अहमियत के काबिल कैसे हो सकती है? मुसलमानों, एक वक्त वो था, हम वो थे वो कि अल्लाह अकबर, हमने बड़े से बड़ा नुकसान उठाया मगर हमने कभी नमाज को तर्क नहीं किया। जानते हैं सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान होने के लिए आए और उन्होंने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे गिर के अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, खालिद मुसलमान होना चाहता है। और खालिद बिन वलीद मुसलमान हो गए तो किसी ने पूछा था, खालिद ये बताओ कि तुम तो जंग ओहद के अंदर मुसलमानों का बड़ा नुकसान कर चुके हो, लेकिन आज तुम मुसलमान होने के लिए आए हो, तो खालिद तुम मुसलमान क्यों हो रहे हो? तो खालिद बिन वलीद ने कहा था, बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि जब ओहद के मैदान में मुसलमानों के कदम उखड़ गए थे, सब मुसलमान एक दूसरे से बिखर गए थे, कोई किसी का पुरसाने हान न था, तो उस वक्त नमाज का वक्त आया। नमाज का जब वक्त आया, एक आवाज आई, मुसलमानों जो जहां है वहीं पे खड़े रहकर नमाज पढ़ लो। तो हमने सोचा था अब मुसलमान हाथ बांध लेंगे, जब मुसलमान हाथ बांधेंगे तो अब इनके हाथों में तलवार न होगी, हम इनको काट देंगे, इनको तय तय कर देंगे, इनको बर्बाद कर देंगे। खालिद कहते हैं जैसे ही कोई शख्स नमाजी पे तलवार उठाता, इससे पहले कि वो नमाजी को कत्ल करता, गैबी तलवार आकर के उस वक्त की गर्दन उड़ा देती। हमने ये मंजर आंखों से देखा और फिर हमने फैसला किया कि जो कौम इतनी मुसीबत में भी अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ती, वो कौम कभी नाकाम नहीं हो सकती। इसलिए हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये नमाज थी जिसने काफिरों को ईमान की दौलत अता की, और आज मुसलमान नमाज से कोसों दूर, मस्जिद वीरान है। फज्र की नमाज में बहुत सारे इलाकों में हालात ही पैदा हो जाते हैं कि अल्लाह अकबर, इमाम को इंतजार करना पड़ता है, दो चार नमाजी आ जाए तो मैं जमात करूं। ये हालत पैदा हो गई है। सोचो मुसलमानों, सोचो जब हम बिस्तरों में पड़े रहकर मस्जिदों को वीरान करते होंगे, उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। जिस नबी ने सर्दी की लंबी लंबी रातों में हमारे लिए मगफिरत की दुआएं की, जिस नबी ने पत्थर खाकर हमारी मगफिरत की दुआएं की, जिस नबी ने पेट पे पत्थर बांधकर अल्लाह का दीन हमारे घर तक पहुंचा। ये जो 40 गांव तक दीन आया है, छोटे छोटे देहातों तक दीन आया है, हिंदुस्तान तक दीन आया, इतनी आसानी से दीन आ गया? चांद के टुकड़े हुए, सूरज पलट आया और दीन फैल गया, सारी दुनिया मुसलमान हो गई? नहीं नहीं, सूरज का पलटना हक है, चांद के टुकड़े होना हक है, लेकिन जो लोग सूरज के पलटने को देख के और चांद के टुकड़े को देखकर मुसलमान नहीं हुए, वो कौम मेरे नबी की मेहनतों से मुसलमान हुई। और हुजूर ने मेहनत कितनी की, थोड़ा हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनत का ख्याल तो करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि एक चांद दिखता और पूरा महीना खत्म हो जाता, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता। फिर दूसरा चांद दिखता, वो भी खत्म हो जाता, फिर भी हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता। फिर तीसरा चांद दिखता, वो भी खत्म हो जाता। 3 महीने तक कभी कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जला। हुजूर ने कभी 1 और कभी 2 पत्थर अपने पेट पे बांध लिए। किस लिए? सिर्फ इस उम्मत की खातिर, उम्मत तक ईमान पहुंचाने के लिए, कुरान पहुंचाने के लिए, इस्लाम पहुंचाने के लिए। और हमारा हाल ये है, एक दिन में हम 3 बार पेट भर के खाते हैं और अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं। सोचो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी जब कोई मुसलमान किसी लड़की के साथ जिना का प्लान करता होगा, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब कोई नौजवान किसी लड़की पे बदनजरी करता होगा, उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। आज तो लड़कों का हाल ऐसा हो गया कि घर से निकलते तो चक्कर मकर इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लड़के तो यूं कहते हैं कि जिस जवानी में अय्याशी ना हो वो जवानी कैसी। जवानी अय्याशी के लिए नहीं मिली, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए मिली है। जवानी पबजी खेलने के लिए नहीं मिली, जवानी तस्बीह पढ़ने के लिए मिली।
बहुत दिन तक जवानी न रहेगी। मोबाइल पर गेम खेलकर अपना वक्त ज़ाय करने वालों, लड़कियों से नाजायज बातें करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपने दिल का दर्द अपनी कौम के जवानों तक रखना चाहता हूं। याद रखना, क्या लोग इश्क व मोहब्बत की बातें करते कि फिल्मों का उन्वान इश्क व मोहब्बत, सीरियलों का उन्वान इश्क व मोहब्बत, नाविलों का उन्वान इश्क व मोहब्बत, और इश्क व मोहब्बत का मतलब क्या? जिना, आवारगी, लड़कियों के साथ अय्याशी? नहीं। और याद रखना, जो भी इस रास्ते पर गया है नुकसान उठाया है उसने। मैं अपने कौम के उन मेरे जवान लड़कों से कहना चाहता हूं जो 16 से लेकर 35-36 साल की उम्र तक के या 40 साल की उम्र तक भी है, कभी उस रास्ते मत जाना जिसको इश्क और मोहब्बत कहते हैं। सच्ची बात कहता हूं, इसलिए कि इस रास्ते में 1% लोग भी कभी कामयाब नहीं होते, कभी नहीं। भागकर शादियां करने वाली लड़कियां पूरी जिंदगी अपनी ससुराल में कभी एतमाद हासिल नहीं कर पाती, और भगाकर शादी करने वाला लड़का पूरी जिंदगी कभी माशरे के अंदर इज्जत हासिल नहीं करता। और उसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई इस चक्कर में हो, अल्लाह उसके दिल में यह बात उतार दे, ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा नुकसान भगाकर शादी करने का या प्यार मोहब्बत से शादी करने का यह होता है कि हमने तो कर लिया, ठीक 15 से 18 साल के बाद जब हमारे बच्चे जवान होते हैं तो भाग और भगाकर शादी करने वाले माँ बाप के बच्चों से शरीफ घराने के लोग इसलिए शादी नहीं करते कि उसकी माँ ने भाग के शादी की थी, बेटी कहाँ से शरीफ होगी। उसके बाप ने भगाकर शादी की थी, बेटा कहां से शरीफ होगा। नतीजा यह होता है कि आपके चंद मिनट की लज्जत की वजह से आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। आज 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की उम्र में आप ये मत देखो कि मुझे क्या मिलना है, आप आज के बाद 20 साल के बाद देखो कि आपकी औलाद की रुसवाई कितनी होगी। आपका बेटा कहीं जाके बैठेगा तो लोग कंकियों से कहेंगे, देखो वो फुला का बेटा है जिसके बाप ने भगा के शादी की थी, वो फलानी की बेटी जिसकी मां ने भाग के शादी की थी। सोचो तुम्हारे बच्चों का कसूर क्या होगा, लेकिन सारी जिंदगी वो घुट घुट करके मरेंगे। अल्लाह अकबर, वो जिएंगे भी तो घुट घुट के, मरेंगे भी तो घुट घुट के। इसलिए याद रखना। और फिर पसंद और मोहब्बत की शादियों में बहुत दिनों तक एतमाद नहीं रहता। मैं इससे पहले भी कई बार अपनी कौम के जवान भाइयों से बहनों से कह चुका हूं, जिसने तेरे लिए अपनी मां से गद्दारी की और अपने बाप से गद्दारी की मेरे भाई, तुझसे बेहतर कोई दिखेगा वो तेरे साथ भी गद्दारी करेगी। और जिस लड़की ने पसंद की शादी की उस बहन से कहता हूं, या करना चाहती है, मानते नहीं है, मां मना रही है, जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, करेंगे तो वही करेंगे। नहीं, बहुत नादानी की बात है। आप फिल्म के हीरो को देख करके नकल कर रहे हो। यार वो हीरो की तो 3 घंटे की पूरी जिंदगी है, वो पैदा भी होता है, जवान भी होता है, और वो शादी भी कर लेता है 3 घंटे में। हमारी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है, हमारी जिंदगी 50 घंटे की नहीं है। हमें तो बहुत जीना है, लोगों के सामने फैस करना है, लोगों के सामने रहना है। 3 घंटे की फिल्म को देखकर अपनी जिंदगी फिल्म की तरह मत समझो। 50 घंटे का वो हर हफ्ते का सीरियल देखकर वो 50 घंटे की जिंदगी अपनी मत समझो। हमारी पूरी जिंदगी है, हमारी अपनी सुबह है, हमारी अपनी शामें, अपनी हमारी पर्सनल लाइफ है। हम जिएंगे, रहेंगे, लोगों के दरमियान उठेंगे, बैठेंगे। इसलिए उनको आइडियल मत बनाओ। अगर आइडियल बनाना ही है तो अल्लाह के हबीब को आइडियल बनाओ, क्योंकि कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए आइडियल मुस्तफा जाने रहमत की जात है। खुदा की इज्जत की कसम, जो मुस्तफा जाने रहमत को आइडियल बना लेता
है वो भी अल्लाह का महबूब हो जाता है। कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए प्यारे आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे चलो, मेरी पैरवी करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको अल्लाह महबूब बना लेगा, और जिसको महबूब बना लेगा उसके गुनाहों को माफ कर देगा, उसकी मगफिरत फरमा देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो कौम की अपनी बहनों से, बेटियों से कहता हूं ये बड़ा खतरनाक नशा है। और एक बात खास तौर पे कहूं, इसको भी ध्यान में रखें। देखो कितने भी मेहनत करो, कितना भी चक्कर चलाओ, कितनी भी मुसीबत उठाओ, शादी उसी से होना है जो किस्मत में लिखी है। यह खास बात है, उससे कभी शादी नहीं हो सकती जो किस्मत में नहीं है। यह अपना ईमान है। जो तकदीर को नहीं मानता उसको फिरौन कहा गया, फिरौन है वो। तकदीर पर ईमान लाना जरूरी। अब बताओ, एक चीज ये रखी हुई है, इसके लिए दो रास्ते हैं। एक सीधा इज्जत का रास्ता है और अल्लाह की रजा का रास्ता है, और दूसरा रास्ता जिल्लत का, अल्लाह की नाराजगी का रास्ता है। मिलना वही चीज है। किस रास्ते जाना चाहिए बोलो? इज्जत। मिलना तो वही है ना, तकदीर में जो लिखी है। आप जानते हैं तकदीर से ज्यादा वक्त से पहले ना किसी को मिला है ना मिल सकता है। ये जो बहुत उटपटांग हरकत करते हैं ना नौजवान लड़के और लड़कियां, जल्दी करो जल्दी, अरे तेरी तकदीर में जब लिखा है उसी दिन होगा। हमने तो ऐसी भी शादी एक देखी है मैंने अपने बचपने में, कि हम बारात में गए थे अपने घर वालों के साथ, और वहां पर जो है वो दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था। दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा था, और उसी दूल्हे को सेहरा पहनाते हुए जो शख्स बारात में अपने बच्चों के साथ आया था, फैमिली के साथ, तो दुल्हन की बहन उसको पसंद आ गई, यानी जो अपनी फैमिली लेकर आया था। तो उसने कहा यार क्या ये नहीं हो सकता कि इस गरीब की एक बेटी की शादी हो रही है तो दूसरी की भी हो जाए, उसके लिए मेरा बेटा हाजिर है, चलो एक की बजाय दोनों को सेहरा बांध दो और दोनों की शादी कर दो। देखो कभी उसने आने से पहले सोचा भी नहीं था कि मेरी इस तारीख को शादी होगी और उसकी उसी तारीख को शादी होगी। यानी वक्त आ गया तो ना बारात की जरूरत, ना हल्दी की जरूरत, ना किसी और चीज की जरूरत, किसी रस्म की जरूरत नहीं। और ऐसे भी वाकयात हमने सुने कि दूल्हा आकर के बैठ गया, सेहरा बंधा, काजी बैठ गया, बारात सजी हुई है, और उसी वक्त ये हुआ कि नहीं ये निकाह नहीं हो सकता। बोलो होता है कि नहीं होता है? क्यों? तकदीर में नहीं लिखी थी। सेहरा बांधना तुम्हारा काम है, किसी को किसी के मुकद्दर में बांधना ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरे अल्लाह की शान है। तो अल्लाह जिसकी किस्मत में जो लिख देता है उसको वही मिल करके रहता है, और जिस वक्त मिलता है उसी वक्त मिल करके रहता है। तो ये जो ऊद मात मचाते हैं ना लड़के लड़कियां, जल्दी करो, नहीं टाइम आएगा बिल्कुल उसी वक्त होगी। और मेरे अल्लाह को तो मिलाने की शान आती है, मेरे अल्लाह को मिलाने की शान आती है। देखो जुलेखा लिखी हुई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तकदीर में, है ना? किसकी तकदीर में लिखी थी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जुलेखा कहां की थी? हजरत जुलेखा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, ये यमन के भी आगे की रहने वाली थी। कहां की? यमन की आगे रहने वाली थी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहां के थे? मुल्क के शाम के थे। और कुदरत ने मिलाना कहां था? उनको मिस्र में। तो जुलेखा को मिस्र पहुंचाया। वो कैसे? बादशाह की बीवी बनाकर। मिलना किसको है? मिलना किसको है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और पहुंचाया कहां? बादशाह की। लेकिन जब बादशाह की बीवी बनकर आई, दरअसल उन्होंने ख्वाब देखा था हज़रत ज़ुलेखा ने कि एक बहुत खूबसूरत जवान है जो मेरे ख्वाब में आता है। वो पागल हो गई थी ख्वाब देखकर ही, हुस्न यूसुफ देखकर पागल हो गई थी। यहां कुर्बान में ये भी बात कहना चाहता हूं, हुस्न यूसुफ देखकर कोई पागल होता है, हुस्न मुस्तफा देखकर पागल अच्छे हो जाते हैं। क्या हुस्न है ए सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हज़रत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। अरे हुस्न यूसुफ को देखा, हुस्न यूसुफ को देखा तो मिस्र का बादशाह खरीदने आ गया। हुस्न यूसुफ को देखा तो बादशाह
यूसुफ पे लोग खरीदने आते हैं, हुस्न मुस्तफा पे लोग बिकने आते हैं। हुस्न यूसुफ पे उंगलियां औरतों की कटती है, हुस्न मुस्तफा पर अरब के मर्द अपना सर कटाते हैं। हाय हाय क्या हुस्न मुस्तफा है। मेरे इमाम कहते वो कमाल है हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। हजरत ज़लीखा को पहुंचाया मिस्र में दुल्हन बनाकर। उन्होंने ख्वाब देखा था, पागल हो गई, पागल। और उनके अब्बा ने बहुत इलाज कराया, हत्ता के उनके हाथ पैर बांध करके कमरे में डाल दिया गया। बालों को नोचती थी बहुत खूबसूरत। उस जमाने की सबसे खूबसूरत औरत का नाम ज़ुलेखा है। फिर एक दिन ख्वाब देखा तो पूछा कि तू कौन है? कहा मैं मिस्र का बादशाह हूं। फिर अच्छी होगी, फिर अच्छी होगी। कहा अब्बा वो मिस्र का बादशाह है। बड़े बड़े बादशाह ने पैगाम दिए, किसी का कबूल नहीं किया। उनके अब्बा भी बादशाह थे, ज़ुलेखा के अब्बा। कहा मैं तो अपनी बेटी मिस्र के बादशाह के यहीं भी आऊँगा। वो आ गई, लेकिन आई तो जैसे ही घूंघट उठा तो कहा ये तो वो नहीं है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। वो बहुत खूबसूरत था, वो थूक निगलता था तो थूक जब वो हलक के अंदर उतरता हुआ नजर आता था। कहाँ वो, कहाँ ये। अब जैसे ही घूंघट उठा उसको देखा ये वो नहीं है, लेकिन था वो मिस्र का बादशाह। तो कुदरत ने क्या किया पता है? मेरे अल्लाह की शान देखो। जैसे ही उस बादशाह ने हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने ज़ुलेखा को अलग किया और एक जिन्नी को ज़लीखा की हम शक्ल बनाकर उस बादशाह के करीब कर दिया। तो मेरे यूसुफ के लिए है, इसलिए निकाह में आने के बाद भी तेरी इस तरह हिफाजत करेंगे। देखा देखा, ये शान है अल्लाह की। अल्लाह की लोगों को अल्लाह की शानें नहीं पता लोगों को। इसीलिए लोग बहुत जल्दी अल्लाह पे ईमान लाओ, ऐसे जैसे सहाबा का ईमान था। अल्लाह पे यकीन करो जैसे सहाबा का यकीन था, जैसे औलिया का यकीन था। हम कमजोर हो गए, इसीलिए बुज़दिल हो गए। हम ईमान में कमजोर हो गए, इसलिए हमारे यहां जल्दी से जो हम डामाडोल हो जाते। अल्लाह ने हजरत ज़लीखा को अलग किया, जिन्नी भेजी और फिर वो बादशाह उसी के साथ रहने लगा। अच्छा, वो रात को आती, उसके साथ रात गुजारती, वो चली जाती, दिन को ज़लीखा ही रहती महल में। दिन गुजरते गए, एक दिन शोर हुआ, गुलाम आया, इतना खूबसूरत आया, उस जैसा कोई नहीं। बादशाह ने ज़ुलेखा से कहा, प्यार बहुत करता था, लेकिन उसको नहीं पता था रात को कोई और ही होता है। यहाँ तो दूरियां ही दूरियां हैं। ज़ुलेखा बहुत खूबसूरत कोई गुलाम आया है, हम उसको देखने, उसको खरीदने जा रहे हैं, चाहते हैं तुम्हें भी साथ ले चले। मोहब्बत जो थी ले गया। जैसे ही देखा ज़लीखा ने बेहोश हो गई। ये तो वही है, ये तो वही है जिसको मैंने ख्वाब में। बादशाह का, बादशाह जो देना पड़े दे दे, इसको खरीद, ये हमारे घर में ऐसे खरीद। हाय हाय। और फिर बादशाह ने कहा कितने में? तो वो जो लाया था हजरत यूसुफ को, उसने कीमत लगाई। ये सब तोला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वजन ज्यादा था, हत्ता के बादशाह का पूरा खजाना खाली हो गया, सब तोल दिया। बादशाह ने कहा उससे, जिसको हजरत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया था, कह लगा एक काम करिए, सब ले ले और यूसुफ को तोहफतन दे दे। सब ले लिए। अब जब वापस गए बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके, तो वजीर ने कहा बादशाह सब देकर ये लड़का खरीद लाया है, अब नौकरों को तनख्वाह क्या देगा, मुल्क कैसे चलाएगा? तो कहा पूरा खजाना। अरे का पूरा खजाना निकल गया। कहा चलो देखें। तो देखा तो जितना खजाना पहले था उससे ज्यादा खजाना मौजूद था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत थी। लेकिन बहरहाल अर्ज ये करना है कि फिर हुआ ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आए और फिर बाद में सारा वाक़या हुआ, वो बहुत लंबी तफसील है। लेकिन फिर बादशाह मर गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह। उस वक्त तो ज़ुलेखा का हाल ये हो गया था कि ज़लीखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के डर के मारे
महल से निकलकर चली गई थी, गुम हो गई थी। और ज़ुलेखा का हाल ये था कि ज़ुलेखा मिस्र में जो है वो नाबीना होकर लोगों से कभी कभी रोटियां लेकर के खा लेती थी। जब तहत साली आई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको खिलाना शुरू किया और कहा कोई भूखा ना रहे। तो सिपाहियों ने कहा बादशाह से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, सब आते हैं खाते हैं। एक बुढ़िया है जो नाबीना है और उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, चेहरे पे नकाब डाली रहती है, वो नहीं आती खाने। कहा कि वो क्यों नहीं आती, बुलाओ उसको। जब लोग गए कि चलो बादशाह बुलाते, कहा तेरे बादशाह से कहना खुद आ, अगर खिलाना है तो खुद आ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो कहने लगे बुढ़िया चल तू भी खा ले। तो उसने चेहरे से नकाब हटा के कहा पहचानता है मैं कौन हूं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो भूल ही गए थे, कौन है तू? मैं ही ज़ुलेखा हूं, तेरी मोहब्बत में ये हाल कर रखा है, तेरी मोहब्बत में ये हाल कर रखा है, तो मुझे भूल गया यूसुफ? जिब्रील अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अल्लाह चाहता है कि आप इससे निकाह करें। उम्र में बहुत बड़ा फ़र्क था, बहुत बड़ा फ़र्क था। वो बूढ़ी हो चुकी थी, ये जवान थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा जिब्रील इसकी तो आँखें भी चली गई, इसके चेहरे पे तो झुर्रियाँ पड़ गई। हज़रत जिब्रील ने कहा आप दुआ करें फिर अल्लाह की शान देखें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर रख के दुआ की, अल्लाह ने ज़ुलेखा को जवानी अता की और हज़रत ज़ुलेखा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। देखा आपने कितना लंबा प्रोसीजर आप बज़ाहिर देख रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, भाई उनसे हसद करते हैं, मार पीट के कुएं में डालते हैं, निकाल के बेचे जाते हैं, फिर मिस्र ला के बेचे जाते हैं, फिर महल में पहुंचाए जाते हैं, फिर 10 साल तक जेल में रखे जाते हैं, फिर बादशाह बनाए जाते हैं, फिर ज़ुलेखा उनके निकाह में आती है। मैं पूछता हूँ क्या नबी को भी मार कर कोई जेल में, नबी को भी मार कर कोई जो वो कुएं में डालता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी कभी कोई नीलाम कर सकता है? लेकिन कुर्बान अल्लाह की शान है। जब यूसुफ और ज़ुलेखा को मिलाना चाहता है तो भाइयों को दुश्मन बना दिया जाता है, भाई कुएं में डालते हैं, कुएं में डालना बहाना बना, बेचना बहाना बना, मिस्र आने का बहाना बना, और अल्लाह ने यूसुफ और ज़ुलेखा को मिलाकर अपने को बता दिया, हम सबको बता दिया देखो हम इस शान से मिलाने वालों को मिलाते हैं जो एक दूसरे की तकदीर में होते हैं, इस शान से एक दूसरे को मिलाते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों जल्दी मत करो, अगर कुदरत चाहे तो शाम में रहने वाले यूसुफ को और यमन से दूर रहने वाली ज़ुलेखा को मिस्र में मिला देते हैं। कुदरत चाहे हजरत सुलेमान और बिल्कीस को मिला देते हैं। कुदरत चाहे कहां तबूक की रहने वाली हजरत सफिया तबूक में, मुस्तफा जाने रहमत मदीने में, मुस्तफा जाने रहमत तबूक जाते हैं और तबूक जाने के बाद जनाब सफिया हजरत मुस्तफा करीम को मिलती है और हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आती है। कहां पर रहने वाली? ईरान में रहने वाली शहरबानो और मदीने मुनव्वरा में रहने वाले इमाम हुसैन, शहरबानों के बाप दादा ईरानी, पारसी, आतिश परस्त, और इमाम हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया। अल्लाह अकबर! क्या किसी आतिश परस्त की बेटी नवासे रसूल की बीवी बन सकती है? इसका कोई तसव्वुर कर सकता है? लेकिन ये अल्लाह की शान है। मुसलमान जाते हैं, जंग करते हैं, शहरबानो कनीस बनकर मस्जिद नबवी में आती है और उसके बाद ईमान लाती है और नबी की बहू बन जाती है, इमाम हुसैन के निकाह में आती है। कुदरत को मिलाने के अंदाज आते हैं। इसलिए वक्त से पहले कोशिश मत करो, माँ बाप की मर्जी पर निकाह करो, वालिदैन की मर्जी पर निकाह करो, उसमें बरकत होगी, रहमत होगी। और जो भाग कर करेंगे नाकाम होंगे। लोग पागल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, न पढ़ने के काबिल, न लिखने के काबिल, न कारोबार के काबिल, किसी काबिल नहीं रह जाते। रुसवाई रुसवाई रुसवाई। मैं अक्सर अपने भाइयों से कहता हूं मेरे भाइयों वो इश्क क्यों किया, वो इश्क क्यों किया? अगर लोगों में चर्चा और शोर हो जाए तो बदनाम हो जाओ, और अगर छुपा लिया तो जहर खा के मरो, फांसी लेके मरो, और अल्लाह अकबर ट्रेन के पटरी में जाकर मरो, कुएं में चला। ये दिन क्यों आए? अरे नादान, तूने किसी ऐसे अहरे गहरे से इश्क किया कि अगर लोगों को पता चल जाए तो गली में सर उठा के चलने के काबिल न रहे, और अगर तू छुपा ले तो फिर तुझे मरना ही पड़े, खुदकुशी करना पड़े। ऐसे से इश्क क्यों किया? उससे इश्क कर। अगर छुपा ले तो छुपाने वाला उवैस बनता है, और अगर बता दे तो बताने वाला बिलाल बनता है। आओ
आओ उनसे इश्क करें, आओ उनसे मोहब्बत करें जिनके इश्क में कभी नाकामी नहीं है, कामयाबी ही कामयाबी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने इश्क का दावा बहुत किया है, लेकिन आओ हुजूर से इश्क भी करें। बस अब आखिरी बात करके बात मुकम्मल करूं। आशिक की पहचान क्या है? आशिक की पहचान क्या है? महबूब जो कह दे उस पर अमल करो। हम अमल नहीं करते और कहते आशिक है, आशिक है, आशिक है। सुनो सुनो, आशिकों को देखो पहचान क्या है। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया, जब सरकार खिताब कर रहे थे, महफिल में लोग आते गए आते गए आते गए, बढ़ते गए और लोग खड़े होते चले गए जगह नहीं होने की वजह से। अल्लाह के हबीब ने कहा, जो जहां पर जिस हालत में है वहीं पर बैठ जाए। जो जहां जिस हालत में वहीं पे बैठ गए। सब बैठ गए। जब महफिल खत्म हुई तो सैयदना फारूक आजम बाहर निकल के जाने लगे तो देखा कि रोड पर एक सहाबी बैठे हैं, उनके सर पे लकड़ी का गट्ठा है और लकड़ी का गट्ठा लेकर रोड पे बैठे हुए। हजरत फारूक आजम ने कहा, तुझे क्या हुआ? रोड पे कब लकड़ी का गट्ठा लेकर बैठ गया? तो सहाबी ने कहा, उमर, मेरे नबी ने फरमाया जो जहां जिस हालत में है वहीं पे बैठ जाए। तो उस वक्त मैं लकड़ी का गट्ठा लेकर रास्ते से जा रहा था, तो मैं यहां लकड़ी लेकर इसी हालत में था, यहीं बैठ गया। अब फारूक आजम ने कहा, अरे ये फरमान तुझसे नहीं था, ये फरमान जो अंदर थे उनसे था। और जाहिर सी बात है भाई, बाहर लोग क्या कर रहे हैं हमें क्या पता, हम जो बातें करें वो यहाँ वालों से कर रहे हैं। बैठ जाओ, उठ जाओ, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, माशाअल्लाह कहो। किन से कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं। हमें क्या पता बाहर क्या हो रहा है? तो और उनसे हमें क्या खबर, और उनको हमसे क्या लेना, इसलिए कि वो महफिल ही में नहीं है। तो अगर मैं कहूं कहो सुभान अल्लाह, तो कहना किसने सुभान अल्लाह? बोल दो ना, जोर से बोल दो। हाँ, पीछे वाले भी बोल दो। मैंने कहा सुभान अल्लाह, तो किसने कहना है? आपने। वो जो बाहर जा रहा है उसने क्यों कहना है? वो कहेगा, बोले, वो है ही नहीं महफिल में। लेकिन कुर्बान आशिकों की तबीयत। फारूक आजम ने कहा, ये तुझसे नहीं था, जो मस्जिद के अंदर थे उनसे था। और जाहिर सी बात है, हुजूर का खिताब किससे था? कि जो जहां जिस हालत में वहीं बैठ जाओ, मस्जिद के अंदर वालों से था। और फारूक आजम ने कहा, अल्लाह के बंदे, ये खिताब तुझसे नहीं था, मस्जिद के अंदर वालों से था। उस सहाबी ने कहा, उमर, मैं भी जानता हूं कि ये खिताब मस्जिद के अंदर वालों से था, मगर मुझे इससे क्या लेना कि खिताब किससे था? मेरे महबूब की आवाज मेरे कानों में आ गई है। इश्क का तकाजा यह है कि जब महबूब का फरमान आ पहुंचे तो उस पर अमल ही करना चाहिए। यही बैठ गया। अब हुजूर का फरमान अपने कानों तक आ गया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कौन पढ़ेगा? हम ही को पढ़ना है। चेहरों पे दाढ़ियां रखो, हुजूर का फरमान आ गया, हमें चेहरों पे दाढ़ियां रखना है। गुनाह से बचो, झूठ से बचो, हराम से बचो, सूद से बचो, बदनजरी से बचो, बदनिगाही से बचो, माँ बाप की नाफरमानी से बचो, औरतों पे जुल्म करने से बचो, किसी की गीबत करने से बचो, किसी से हसद करने से बचो, किसी से बुग़्ज़ रखने से बचो, किसी से कीना रखने से बचो। दाढ़ियां हम लंबी कर लेते हैं लेकिन दिल साफ नहीं करते। मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि जिसके दिल में किसी मोमिन के लिए कीना है, अल्लाह उसकी नमाजें कबूल नहीं करता, उसकी नमाज, उसके सजदे और उसकी दुआएं उसके सर के ऊपर भी नहीं जाती। तो दिल भी साफ करो, कपड़े साफ करने के साथ साथ दिल भी साफ करो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों तौफ़ील माफ़ फरमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। उम्मीद है आज से हम सब ये इरादा करेंगे कि इंशाअल्लाह हम पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। वादा करें तो भी फ़र्ज़ है, ना करें तो भी फ़र्ज़ है। कौन कौन पढ़ेगा इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम।